अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, लेकिन अभी तक कोई गहमा गहमी नहीं नज़र आती शहरों के अंदर और इलाकों के अंदर। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से शायद सियासी पार्टियाँ उस तरीके से एग्रेसिवली अभी तक अपनी कैंपेन शुरू नहीं कर सकी हैं जो उन्हें कर देनी चाहिए। कल भी एक बहुत बड़ा अहम केस लगा हुआ था, बल्कि 2 अहम केस लगे हुए थे। एक तो हयात नाअहली का केस लगा हुआ था और दूसरा तहरीक इंसाफ को बल्ले का सिंबल मिलना है या नहीं मिलना, उसका भी केस लगा हुआ था। तो पहले हम शुरू करते हैं मंजूर साहब, जो हयात नाअहली का केस है वो तो वन साइडेड जा रहा है, लेकिन मैं आपका पर्सनल ओपिनियन पूछना चाहता हूँ। 1-2 जुमलों में बताएं कि क्या हयात नाअहली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यार मैं उसके हक में नहीं हूँ, मतलब उसमें जो सवालात जो कोर्ट में उठे ना, इवन चीफ जस्टिस ने भी कहा, लेकिन मैं आम तौर पे कहता हूँ कि देखें, आप किसी का कत्ल करते हैं ना तो आपको मौत की सज़ा होती है या पूरी उम्र की सज़ा होती है। और उसके बाद ये होता है कि आपने कत्ल किया यानी अगले को ऊपर भेज दिया। अब आपको भी उसके बदले में ऊपर जाना है, वरना आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे गुजरेगी। उम्र कैद है या ठीक है, इसी तरह है सर। लेकिन सज़ा जो है उसका ताल्लुक क्राइम की इंटेंसिटी से। सही है, ठीक है। आप अगर समझते हैं कि ये बंदा, किसी ने कोई जाली डिग्री रखी, किसी ने कोई करप्शन की, किसी ने कहीं नाजायज़ इस्तेमाल किया अपनी ताकत का, तो क्या वो क्राइम जो है अपनी शिद्दत के लिहाज से मौत के बराबर है कि नहीं? सही है। लेकिन जब आप किसी बंदे को इन क्राइम्स में आप ताब नाअहली की सज़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये डेथ पेनल्टी है पॉलिटिकली। इसकी जस्टिफिकेशन मैंने बहुत दफ़ा बहुत सवालों से देखा है, इसकी जस्टिफिकेशन है नहीं। हाँ, और बात है कि भाई करप्शन पे जो है वो मौत की सज़ा वो चाइना में होती थी। चाइना की बहुत सारी चीज़ें अथॉरिटेरियन किस्म की सोसाइटी में हम लोग नहीं वो करते थे। चूँकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, हमारे पास जमहूरियत है जितनी भी है, लेकिन बहरहाल हमारी ख्वाहिश तो ये है ना कि हमारे पास जमहूरियत हो। सही है। ता हयात नाअहली तो हमने इंडिया में भी नहीं देखी। हाँ, लेकिन उस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि हयात नाअहली में सज़ा मिल गई। 5 साल आपने एक टेनियर जो है, पूरे 5 साल ज़िंदगी के बड़े अरसे हैं, पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सज़ा दे दी, अल्लाह का फैसला, दोबारा आए, दोबारा वही हरकत करे तो 5 साल के लिए और भेज दें। सही है। लेकिन इसमें 2 सवाल आते हैं। एक तो ये है कि भाई क्या एक कानून जो है वो एक आइन की शिक को वो ओवर रूल्ड कर सकता है? ये कि मैं भी कि सहाफ़ी जो है वो इन चक्रों में नहीं पड़ता। फ्रैंकली 2 चीज़ें आप समझ लें कि बहस मुबाहिसों में, आर्गूमेंट्स में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जनरली कौन सी चीज़ लॉजिकली और मॉरली सही है। ठीक है। और आप अंदाज़ा करें कि मिसाल के तौर पे आपके कानून में कोई ऐसा कानून है जिसके मुतालिक फैसला होता है तो आप कंफर्टेबल नहीं होते, बोले यार ये क्या हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी सोसाइटी से, आपके नॉर्म से जो है वो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मायूब चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि कोई मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा करें कि जी हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जी फला बंदा सादिक अमीन है कि नहीं है। यार इसका डिसाइड कौन करेगा? लेकिन सर एक तो ये देखें ना, एक आप जब हम किसी के साथ कारोबार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, रिश्तेदारी कर रहे हैं, तो हम ये तो देखते हैं ना कि यार ये बंदा सच्चा आदमी है या एक ईमानदार आदमी है या नहीं। परसेप्शन देखते हैं ना। परसेप्शन देखते हैं ना। लेकिन यार मैं इसके साथ डील करूँगा, ठीक है, परसेप्शन देखते हैं। हाँ, परसेप्शन के लिहाज से एक टाइम में इस मुल्क का सबसे बड़ा जो करप्ट आदमी था वो जरदारी था जी। ठीक है, परसेप्शन के लिहाज से। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास था, मेरे पास था ना, जो परसेप्शन बना रहे थे उसके पास था। उसके बाद जो है वो इमरान खान ने पाकिस्तान का सबसे गलीज़ तरीन आदमी जो है वो नवाज शरीफ को बना दिया। ठीक है, अब परसेप्शन जो नवाज शरीफ के साथ जो लोग हैं
उनके लिए तो वो गॉडफादर है यार। हाँ समझ रहे हैं? सही है। मिसाल आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे, मिसाल आज इमरान खान को आप ऐसा आदमी बना दें, ठीक है, जो जिसका नाम सुनते ही आपको चिढ़ आ जाए। ह्यूमन साइकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे यहाँ पे। मतलब ये है कि हम लोग आप या मैं, हम लोग यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई तोते नहीं बैठे हुए ना कि कहाँ से आपको पीछे से वो आ रही होती है तो फिर स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं जर्नलिस्ट इसलिए हूँ, आप जर्नलिस्ट इसलिए हैं कि हम अपना अकल इस्तेमाल करते हैं आवाम की बेहतरी के लिए। मिसाल मैं किसी अपने एनालिसिस में कहीं किसी जगह पे गलती कर सकता हूँ, लेकिन मुझ में ये कैपेसिटी मौजूद है कि मैं अगर महसूस करूँ कि यार ये आर्ग्यूमेंट जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तो जिस अंदाज से मैं सोच रहा था तो मुझे अपनी सोच को रिव्यू करना चाहिए, तो इसके लिए आदमी ओपन होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारे जज साहबान बैठे हैं, इन्होंने इस केस में मुख्तलिफ जगहों पे अपने व्यूज़ का इजहार किया है। इसका मतलब है कि उनको तो ये नहीं पता था ना कि कल को ऐसी जो बेंच बनेगी 7 रुकनी बेंच में जो ये केस हमारे पास आएगा। तो उनका एक कंसीडर्ड ओपिनियन है। अब अगर मिसाल के तौर पे वो नाअहली ख़त्म कर देते हैं तो ये परसेप्टेड नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि और बहुत सारे लोग भी सभी को फ़ायदा है। उसमें पीटीआई भी नहीं खड़ी हुई कि भाई इसके मुखालफत में नहीं आई है। ठीक है। अब इमरान खान जो है वो डाल हो जाए क्या हयात मिसाल के तौर पे, वो तो बदयाल साहब और साकिब निसार ने फ्रैंकली स्पीकिंग नवाज शरीफ के साथ क्या किया यार, आपस की वो एक माइंडसेट के साथ वो आए ना, सब कुछ किया उन्होंने, माइंडसेट के साथ किया। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी वादी की गलती को अपने कोर्ट के कुछ रिकॉर्ड को ही सही करेगी ना, कौन सा उन चीफ जस्टिस को हमारे यहाँ तो रिकॉर्डिंग का फैसला करने वाले चीफ जस्टिस साहब आराम से पेंशन ले रहे हैं, बैठे आराम से बैठे। और ये है ना कि उनको लगाते कि सारे रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो हमारे सारे खर्चे हुए ना, ये खर्चे उनकी जेब से भरते, उनकी पेंशन से जो है हर महीने 4 लाख रुपए काटते, 4 लाख रुपए काटने चाहिए। पता चले ना, तो आपको तो कर गए आप। और अब भी मामला ये है कि मेरे ख्याल में कि नाअहली का मामला, आप पॉलिटिकली किसी के लिए एक चीज़ और डेथ वारंट नहीं इशू नहीं कर सकते। लेकिन ये जो काजी फैज जिस तरफ लेके जा रहे हैं उस सारी प्रोसीडिंग को, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ज़ियाउल हक ने इसके अंदर वो इंक्लूड किए, लेकिन ज़ियाउल हक के जाने के बाद भी 30-35 साल तक पार्लियामेंट मौजूद रही, उसने ये शिकें निकाली नहीं। काजी साहब ने देखे, काजी साहब ने ये शिकें निकालना पार्लियामेंट का काम है। हाँ, काजी साहब मेरा सवाल ये था, आईना दिखाया, ये तो नहीं कि काजी साहब इन शिकों को ही वो कर ले तो क्या बात है, क्यों यार, तो सच्चा आदमी नहीं आना चाहिए आपकी पार्लियामेंट में। खुदा का खौफ करे यार। जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान में हर जमहूरियत पसंद आदमी इस्लाम का, देखिए 35 साल से पार्लियामेंट इसको रखा है। पहले ये बताएं, जनरल ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया की नज़र में, उसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक हर जमहूरियत पसंद आदमी, हर लिबरल आदमी पाकिस्तान दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, सारा सब कुछ था। ठीक है। जनरल ज़िया जो इस्लाम लेके आया, उस इस्लाम को अभी तक जो है भुगत रहे हैं पठानों और पंजाबियों के इलाकों में। नहीं, मैं जनरल ज़िया की हिमायत कर रहा हूँ। आप हामी है तो बता दें। मैं किसी डिक्टेटर का हामी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तो बड़े ये कहते थे था इस वक्त वो जो है वो बड़ा पॉलिटिशियन, बगल बच्चा नवाज शरीफ था, वो ही ऑन नहीं कर रहा है, आप करना चाह रहे हैं। मैं नहीं ऑन कर रहा भाई, हम तो उनके भी जो गॉडफादर थे अयूब खान नाम उन्हें ऑन करते हैं, ना मुशर्रफ साहब को ऑन करते हैं, ना याहिया कोई भी दीशर आदमी जो है, लेकिन मेरा ऑन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये कि क्या अदालतें जो पहले कर रही थी, आइन की शिकें उड़ा रही थी, कवानीन उड़ा रही थी, तो यही करने जा रहे हैं यार। मेरा ख्याल है कि काजी साहब आईना दिखा रहे हैं, और आईना दिखाया उन्होंने। जब आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है, आप लास्ट टाइम मुशर्रफ के सिलसिले में बात हुई, अब जनरल ज़िया के सिलसिले में बात हुई, सुप्रीम कोर्ट दूसरे लफ्ज़ों में उन सारे जज हजरात को आईना दिखा रही है, उनको कह रही है आपको शर्म आना चाहिए, डूब बनना चाहिए कि आपने माशाअल्लाह को वैलिडेट किया। मेरे ख्याल में ये बजाते खुद बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि तारीख़ अपने आप को कैसे रिपीट करती है और तारीख़ कैसे लितर मारती है, ये हम देख रहे हैं। वो इंडिकेटर्स हैं। हम लोग शायद ये समझते हैं कि जी वो तारीख में ये हुआ। अब भुट्टो जो है, भुट्टो वाले सिलसिले में अगर ये है कि भुट्टो के साथ जाती हुई सिर्फ ये इस्टेब्लिश कर ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
तो इसका मतलब है कि फिर तारीख उन जजेस को क्या लिखेगी, लिखेगी बाकायदे, तारीख के मुजरिम ठहरे। तो तारीख सज़ा जो देती है ना, आप ये बताएं कि आम तौर पे क्या है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे रिलीजन में ये वो, कि भाई आप अपने डीड जो आपने अच्छे अमाल जो है ना और अपनी अच्छी चीज़ें पीछे छोड़ के जाते। ठीक है, आप तो मर गए ना, मरने के बाद तो आप जाने, आपका अल्लाह जाने, लेकिन आपने जो पीछे छोड़ा वो तो अब कोर्ट के इन फैसलों की वजह से उसमें स्याही आ गई ना, कालक बल दी आपने। ठीक है, तो फिर आपका क्या समझते, क्या ख्याल है कि ये तारीख का जो है बहुत बड़ा फैसला नहीं है? सही बात तो देखने की चीज़ है वो सदका जारिया वगैरह जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो भी उसमें यही चीज़ें सारी आती हैं ना कि यार अगर आपने एक अच्छा काम किया है तो उसका। अच्छा सर, एक और केस बड़ा चल रहा है और मैं इसमें तहरीक इंसाफ जो नाम है ना उनका, तहरीक इंसाफ, और वो जो पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के साथ खेलते हैं ना, उसकी भी बड़ी मैं दाद दूँगा। कल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो इलेक्शन कमीशन गया था वहाँ पे, और पीटीआई के वकील पहुँचे ही नहीं। बल्ले का निशान लेने के लिए पीटीआई के वकील पहुँचे ही नहीं अदालती कार्रवाई के दौरान। तो चेयरमैन ने कहा भला नहीं मिला तो हम लोग बॉल के साथ खेलें। अच्छा नहीं, अभी तो कहानी खत्म नहीं होती, आप जो है ना सुने तो सही ना। अच्छा वो पहुँचे नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, उसी वक्त पहुँच गया वो। उन्होंने कहा नहीं इधर हमें तो सुन लें, और वो फिर आगे केस आगे बढ़ा दिया उन्होंने। तो मतलब अब जब तक जो है कि नॉमिनेशन हो जाएगी, इंसाफ में भी आपको चालाकी तो करनी पड़ती है। बहुत ही चालाकी करते हैं यार। अब साइफर केस का देखें ना, इधर से उधर, उधर से इधर। भाई आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी ना। देखिए मैं बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जीनियस, कुछ लोग होते हैं इविल जीनियस। इविल जीनियस क्यों हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सही मतलब है कि आपको चालाकियाँ करनी आती है। इमरान खान की चालाकियाँ देखे ना अपने। अच्छा, ये चालाकी का कुछ हिस्सा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके लिए मैं कह रहा होता हूँ कि यार ये क्या शानदार कमाल का आदमी है, क्या इसका दिमाग चलता है। ये अगर अपना दिमाग आप आवाम की महबूब के लिए इस्तेमाल कर लेते तो पॉजिटिव नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ने को कुछ इस टाइप की कंपोजिशन की है कि ऐसे लोग जो हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ें कराएं, उनका दिमाग ऐसी तेज़ी से चलता है कि सलाहुद्दीन यहाँ से वहाँ पे पहुँचेंगे ना, इसको 4 दफ़ा जो है वो इसको गिराना है। कैसे गिराना चाहिए, रुकावटें कहाँ कहाँ डलनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे जो है ना आप जो है वो इंगेज कर देना, उसको परेशान कर देना। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो मिसाल के तौर पे अच्छाई के लिए उनका दिमाग नहीं चलता कि आप उनको कहें कि भाई साहब कोई तजवीज़ ऐसी दें कि ये चीज़ बेहतर हो जाए, लेकिन आप उनको कहें कि यार इसको क्या करना है, डिस्ट्रक्शन की वो तो बात है। अच्छा, ये डिस्ट्रक्टिव किस्म के लोग होते जा रहे हैं, इनकी अपनी साइकी होती है, वो अल्लाह ने सारी मखलूक में इनको भी बनाया हुआ है। ये भी इनका भी कहीं बैलेंस होता होगा, राइट है, कहीं ना कहीं तवाज़ुन होता है। लेकिन इस सारी चीज़ को आप देखेंगे, आप अदालत करें ना, पीटीआई जो है यार, इससे बड़ी आप ज़रा पॉजिटिव अंदाज में देखें, इससे बड़ी अल्लाह की देन क्या हो सकती है कि इमरान खान जो है उसको अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हो। मुल्क का जो हम लोग कहते थे कि जी 60% जंग आदमी है, उसकी बड़ी अक्सरियत उसके पास हो और वो चाहे तो यूँ हो जाए। अल्ताफ़ हुसैन के बाद तो हमने इनको ही देखा ना, लेकिन हुआ क्या? अल्ताफ़ हुसैन ने डिलीवर किया ना, इन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने भी इस शहर में जो है जो सारी तारीख खून से लिखी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी तक इस शहर के अंदर कोई पूछेगा, कोई हिस्ट्री पूछेगी कि इस शहर के अंदर जिन लोगों को हुकूक लेने थे उनके पता नहीं कितने घराने जो है अभी तक आंसू बहाते हैं अपने जवान बच्चों की अमवात पे, उनके कत्लों पे। इसी शहर में जो है वो बोरियों में बंद लाशें मिलती थी, हमने काट काट पे कारोबार तबाह, पता नहीं यहाँ आज जो हाल है कराची का। ठीक है, अब वो पूरी कुव्वत कराची को एम्पावर करने, रियल एम्पावर करने और कराची को रियल शहर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप अंदाजा करें, हम लोग भाई यहाँ से ऊपर से कोई दुबई से ऊपर जा रहे होते हैं, वो बुलेट ट्रेन यहाँ से जा रही है हमारे साथ। बिल्कुल सही बात है, इसी तरह है ना दुनिया में। आप बैठे हैं, ऊपर से बुलेट ट्रेन जा रही है। मतलब ये है कि जो बात सही है आपकी कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंट तारीख के अंदर 2 पावरफुल आदमी आए, अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान, लेकिन दोनों ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। और अंदाजा करें वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक ऐसे लोग कितने कंसर्न होते हैं
कि आप टीवी पे इमरान खान की पेशियों के सिलसिले में या जब अदालत में आते थे तो उसके चारों तरफ हिसार जो होता था, वो हिसार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। कंक्रीट की वॉल। भाई हमने बड़े पॉपुलर लीडर देखे। मैं बहुत छोटा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखा, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी। बेनज़ीर भुट्टो बड़ी पॉपुलर लीडर, नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर, ठीक है, बादशाह खान पॉपुलर, पुराने दौर को छोड़ने चले सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो वाले सारे दौर में तो दो बड़े लीडर हैं ना थे, नवाज शरीफ है, बेनज़ीर थी। आप जब वो आती थी, आप मुझे बताएं, सामने आप देख सकते हैं कि बेनज़ीर जा रही है, कोर्ट जा रही है, नवाज शरीफ जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, ठीक है। कोर्ट वगैरह फर्क जो आप अंदाजा करें, ये फर्क है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब लोगों को नज़र नहीं आती है, अब यंग आदमी उसके पीछे नहीं रह जाते। अब आपने एक ऐसा स्टाइल जो है वो इम्पोज कर दिया है यंग माइंड्स पे कि जी लीडर ऐसा होता है। लीडर क्या होता है जी? लीडर हैंडसम होता है, लीडर के कपड़े अच्छे, और लीडर जो है वो यूं यूं उठा के चीज़ें दिखाए, तस्वीर हाथ में, और जब उसको खतरा हो भाई उसके ऊपर गोली चलाई, मिसाल मरने के लिए भी ठीक है भाई, गोलियां तो सबके ऊपर चली है ना। मौलाना फजल रहमान के काफिले के अभी 2 दिन पहले हुआ है, 12 लेनी बेस। अच्छा ये वैसे चले, अब ये तो खैर एक बड़े मौलाना फजल रहमान की बात आ गई। मौलाना फजल रहमान बेचारे इलेक्शन नहीं चाहते, क्या वजह है यार? मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि अभी मामला मेरा तय भी नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान का मामला तय भी नहीं है ना। देखें जिन इलाकों में वो सारा सब कुछ है ना, अब वहाँ पे PTI भी बैठी है, NP फला ये वो सारे सब कुछ ये भी बैठे हैं, और प्लस ये है कि सिक्योरिटी का इशू भी है। नहीं अच्छा, वो सिक्योरिटी के इशू को नंबर 1 इशू नहीं बना रहे, वो सर्दी को नंबर 1 इशू बना रहे हैं। सर्दी के अंदर ऐसा क्या मसला है? आप मौलाना साहब के ध्यान को देखें, बेसिकली इन सारी वजूहात जो मैं बता रहा हूँ उसकी वजह से उनके अंदर सर्दी की लहर फैल गई। लेकिन कल उन्होंने कहा जी नून लीग ने बड़ी डेवलपमेंट कराई, अब नून लीग के साथ है। तो जब वो नून लीग के साथ है फिर खौफ क्या है? अब तो नून लीग भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोच रही है कि मतलब आपने देखा कि वो मतलब उसमें भी इतनी वो नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि फौज और अदलिया चाहती है कि इलेक्शन हो वही, हमारी ज़रूरत है। पॉलिटिशियन जो है वो मुल्क के निस्बत में मेरे ख्याल में अभी तक अपना मफाद देख रहे हैं। मेरा अपना मफाद देख रहे हैं, या वो कह रहे हैं यार जिस हाल में मुल्क है हम इसको चलाएंगे कैसे? भाई किसी को तो चलाना है। आप अगर नहीं चलाना है तो ऐलान करते हैं, तो सीधा कहते हैं चीफ साहब भी सही है, चीफ साहब को कहते हैं, और काकड़ साहब तो वैसे भी आपको पता है आजकल लगे हुए हैं, वो तो भाई फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर। हाँ भाई, तो एक जुमले में ये तो बता दो कि ये इलेक्शन की गहमा गहमी क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल में 12-13 के बाद जो है ना, जब ये फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, तो चल रही है अपीलें बजे को, तो फिर ये पक्का होने लगेगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इलेक्शन हो रहे हैं ये वो, तो फिर मेरे ख्याल में होगी। मौलाना को भी वो फिर पक्का हो जाएगा यार अब हो ही रही है तो क्या करें, सर्दी के हीटर खरीद ही लेंगे मौलाना। अब वो हीटर वाला पंखा अपने साथ रखेंगे। ये आप तो मानते ही ना, मौलाना को अश्योरेंस नहीं मिली। मौलाना अच्छा, अब तो अंदर कभी तो होगी ना यार। तो मौलाना को भी नहीं मिली, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को तो मैं आप बताओ, पीपल्स पार्टी को मिली नहीं मिली बहुत बात है, घबराई भी तो है पीपल्स पार्टी, आप माने या ना माने। इशू पता क्या है? इशू ये है कि पीपल्स पार्टी को आप सिंध में जो है ना तभी शिकस्त दे सकते हैं जब वहाँ यहाँ पे कोई ऐसी वो हो। यहाँ पे आपने सिंध में आज जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपने इत्तेहाद नहीं बनाया। यहाँ पे 5% डेवलपमेंट हुई या 15% हुई, वो की पीपल्स पार्टी, ठीक है। और जो पार्टी मौजूद है, तनकीद भी तो उसी पे होगी ना भाई। आप पीर साहब पे तो तनकीद नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार नवाज शरीफ साहब भी तो नहीं आ रहे ना। वो उस वक्त शुरू में लग रहा था कि शायद हुसैन के अंदर आएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने, मेरी प्रेडिक्शन आपको याद होगी, लोगों को जो है ना वो स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग खामखा चीज़ें नहीं फेंकते रहे, हम बताते हैं रियलिस्टिक। सही है। नवाज शरीफ का सारा टारगेट पंजाब है, वहाँ पे तो अपने आप को बचा ले पहले। सही है। और वो और मुख्तलिफ वक्तों पे किसी से चलाकी अभी तो सीखनी है ना। जरदारी साहब जो है वो उनके दोस्त है, वो एक दूसरे के दोस्त है, क्यों एक दूसरे को खामखा वो करेंगे? और MQM की वजह से आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात ख़राब करेगी? बेवकूफ़ है जो ये समझते हैं। अच्छा, वो वाली सीट के ऊपर भी फटा पड़ा हुआ, शहबाज शरीफ वाली बल्दिया भाई, वो उन्होंने पहले ही कह दिया था क्या ये कि भाई ये हम लोग जो हमारी सीटें ना, आप उसकी तरफ तो नज़र भी उठा के न देखें। लेकिन वो शहबाज शरीफ जीता है वो सीट।
तो जीता है, लेकिन वो समझते क्यों हैं हमारी है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारी ये सीट, वो कहानी ये चल रही है एमक्यूएम के सिलसिले में तो देखो कराची की सारी सीटें उनकी हैं, उनका ख्याल है। आप ये भी बड़े लियानी की सीट illusion भी, लियानी और मलिक की सीटें भी उसकी है भाई। तो वो ये एक कहानी ये चल रही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये तुरुप का पत्ता फेंका है कि भाई वो इस सीट पे लड़ते रहेंगे और आखिर में जो है ना वो सेनेट का टिकट लेंगे और सेनेटर बनेंगे। सही है, मुस्तफा बनना चाहिए सेनेटर, भला सारे लोग बनते हैं, पलो शाखान बन जाती है, फला बन जाती है, बन जाती है। जिसके पास पैसा ना हो वो इस तरह ब्लैकमेल बन हाँ, के तो करना था। पैसे तो खैर उसके पास देते हैं सेनेटर के लिए। मेरा ख्याल ये है कि सबके पास पैसे होने चाहिए यार, सही है, जो सुनते थे सही उसके है। मुताबिक। चले तो नाज़रीन, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।